नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इस YouTube के चैनल एसआर मार्केटिंग में बात करेंगे सेलिंग के बारे में कि सेलिंग क्या है। सेलिंग एक अद्भुत कला है दोस्तों। ये हर किसी व्यक्ति की अपने जीवन में जरूरत पड़ती है। हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है और कुछ ना कुछ खरीदता है। यहाँ पर हर कोई सेलर है और बायर है। कोई अपने आइडिया को बेचता है, कोई अपने श्रम को बेचता है, कोई अपने प्रोडक्ट को बेचता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में ये क्रिया मूलतः करता ही करता है। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसके बारे में बताना बहुत जरूरी समझा और आपके समक्ष ये टॉपिक लेकर आया हूं मैं। सेलिंग क्या है, सेलिंग सेलिंग का अभी क्या है, कैसे एक अच्छा सेलर बना जा सकता है, सेलिंग में किन बातों को ध्यान रखा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं इस चैनल पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सेलिंग है क्या। तो एक छोटे से डिफिनेशन के माध्यम से मैं स्टार्ट करूंगा कि सेलिंग क्या है। तो सेलिंग दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए कि आप एक गुड्स सेल्समैन बनना चाहते हैं तो किसी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, किसी आइडिया को आप सेल करना चाहते हैं, अपने श्रम को सेल करना चाहते हैं तो आपके अंदर श्रम को सेल करना चाहते हैं। अगर आप स्किलफुल हैं तो आपका श्रम अच्छे तरीके से बिकेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के नॉलेज अच्छा रहेगा तो वो अच्छे से बेच पाएंगे और एक अच्छा सेलर बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए, मार्केटर बनने के लिए आपको सेलिंग की कला आनी बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट कन्विंशन, प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कन्विंशन इज इक्वल टू सेलिंग। आप उसके बारे में कितना जानते हैं और कितना यूजफुल है, ये अगर कलाएं आप लोगों के बीच रखेंगे तो एक सेलिंग की प्रतिक्रिया पूरी होती है। अलग अलग प्रकार के सेलिंग का डिफिनेशन बताया गया है, अलग अलग प्रकार के सेलिंग के बारे में नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अपने आप को कोई बेचना पसंद नहीं करता है और हमें क्या बनना है, सेल्समैन बनना है, सेल करना है अपनी चीजों को। तो डायरेक्ट आप किसी से कोई चीज बेचना चाहेंगे और बेचने जाएंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो आपको पहले उसके मोटिव को समझना होगा, आपके अपने गोल को समझना होगा, उससे इमोशनल रिलेशनशिप स्टेबल करना होगा, तब अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आप डायरेक्टली किसी से जाकर पूछिएगा कि मेरा सामान ले लीजिए, वो कभी कतई नहीं लेगा आपका सामान। तो आपके लिए उस प्रकार के माहौल बनाना पड़ता है, उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है, तब आप किसी प्रोडक्ट को, किसी व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। चलिए मैं एक डिफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा कि सेलिंग है क्या, उसके बाद हम आगे बात करते रहेंगे बैक टू बैक। देखिए डिफिनेशन है कि सेलिंग इज एनी ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस। तो सेलिंग क्या है, सेलिंग एक ट्रांजैक्शन है किसका, मनी का, और इसके बदले में क्या होता है, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है। मतलब कि हम कोई गुड्स और सर्विस बेचते हैं, उसके बदले में हम क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है, मतलब कि एक्सचेंज होता है। मनी इज एक्सचेंज टू आवर प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या होता है आगे की, ड्यूरिंग अ सेल नेगोशिएशन द सेलर अटेम्प्ट टू कन्विंस और सेल द प्रोडक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ देयर ऑफर्स। इसमें सेलर क्या करता है कि आप सेलिंग नेगोशिएशन होता है, बात करता है। जब कोई आप सामान बेचने जाइएगा, प्रोडक्ट बेचने जाइएगा, आइडिया बेचने जाइएगा तो उसके बारे में बात कीजिएगा जिस बायर के साथ, जो खरीदने वाला है, इसके बीच में जो और उसको ऑफर कीजिएगा कि आप ये प्रोडक्ट लीजिएगा, आप हमारे आइडिया को लीजिएगा तो आपको ये बेनिफिट है। तब एक नेगोशिएशन स्टेबल होता है और नेगोशिएशन स्टेबल होने के बाद वो एक ऑफर करता है, जो सेलर होता है कि हाँ अगर इसका ये अमाउंट रहेगा और वो अमाउंट पर एग्री कर जाता है तो क्या होता है कि सेल का जो पूरा कंपोनेंट है क्लियर होता है और हम सेल कर पाते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के विद्वानों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल का जो है अलग अलग टाइप्स बांटा गया है। मूलतः कोई 7 प्रकार के सेलिंग के बारे में बताता है, कोई 8 प्रकार, कोई 9 प्रकार। हम यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बात करूंगा मात्र 4 प्रकार के सेलिंग के बारे में कि सेलिंग किस प्रकार से होना चाहिए, क्या उसका सेगमेंटेशन है, किस क्या टाइप्स है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि देखिए फर्स्ट जो है ट्रांजैक्शनल सेलिंग। ट्रांजैक्शनल सेलिंग में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। किस प्रकार से बेचना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ को गैदर करके, भीड़ जुटाकर, लोगों को जुटाकर बेचना चाहता है। और बेच कर क्या करता है कि उसको ये आशा नहीं रहता है कि ये जो भीड़ जुटी हुई है वो पुनः आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि वन टाइम सेलिंग आइडियाज है।
आप किसी प्रोडक्ट को आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, कहीं सेल लगा रहता है तो क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट गिरा, मान लीजिए कपड़ा का सेल लगा हुआ है और कपड़ा जो का सेल्समैन है जो क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑफर देकर भीड़ जुटाता है, लोग आते हैं खरीदते हैं और चले जाते हैं, पुनः वो सेल वाला चला जाता है। उसका ये मोटिव नहीं होता है कि जो व्यक्ति हमारे पास खरीदने आए थे वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की सेलिंग जो होती है ट्रांजेक्शनल सेलिंग होती है। दूसरा जो सेलिंग का सेगमेंटेशन किया गया है वो है सॉल्यूशन सेलिंग। सॉल्यूशन सेलिंग में ये किया जाता है कि इस पर सेल्स पर फोकस ना करके जो हमारे कस्टमर है, कंज्यूमर है, बायर है, उनकी समस्याओं को हम लोग फोकस करते हैं, क्या उनकी जरूरत है उस पर फोकस करते हैं और उसको डील करते हैं और बताते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट आप नहीं लीजिएगा तो आपको ये कमियां हो सकती है या इस प्रकार के घाटे हैं, तो उसकी कमियों को गिनाकर हम लोग इस प्रकार के और बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से ये फायदा है, फायदा गिनवाते हैं, ना कि अपने प्रोडक्ट का सेलिंग के बारे में बताते हैं। और फायदा बताकर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशनल सेलिंग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हम लोग उस व्यक्ति का मदद कर रहे हैं, इस प्रकार किसी प्रकार की समस्या है उसके पास, जैसे किस प्रकार के वो बीमारी से ग्रसित है और या वीकनेस है उसके पास, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई विटामिन वगैरह अगर बेचना होगा तो हम कहेंगे क्या क्या है, कमजोर है, ये लीजिए और ये बहुत स्ट्रांग कर देता है, तो उसकी जो ड्रॉबैक है उसको पकड़ते हैं और उसको स्ट्रांग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन के रूप में अपना प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट इस प्रकार का जो सेलिंग हुआ वो हमारा जो हुआ सॉल्यूशन सेलिंग हुआ। दूसरा जो तीसरा जो होता है हमारा कंसल्टेटिव सेलिंग होता है। कंसल्टेटिव सेलिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम बात करते हैं कि आप इसमें जो व्यक्ति होता है, सेलर होता है, वो एक्सपर्ट होता है किसी ना किसी फील्ड के, आप ले सकते हैं। इसमें जो सेलर होता है प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा, सेल्समैन से ज्यादा वो आपको एडवाइजर लगता है। मान लीजिए कि कोई यंग बॉयज है और वो कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई सेवा देना चाहता है, तो बहुत सारे डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है और क्या किया जाता है कि वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको वो एडवाइस देता है और एडवाइस के बदले वो कुछ पैसा देता है, तो अपने आइडियाज को, स्किल को बेचता है। आप कोचिंग को ले सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं खुली हुई है, तो हमें क्या किया जाता है कि आपको शिक्षा बेच रहे हैं, अगर ऐसे कहेंगे कि हम आपको शिक्षा बेचेंगे, इसके बदले हमें पैसा दीजिए, तो क्या आप लेने आएंगे? नहीं। तो हम वो भी एक प्रकार का सेल्समैन का ही काम है, सेलर का ही काम है, तो उसमें क्या किया जाता है कि वो आपका एडवाइजर बनेगा, कैरियर एडवाइजर बनेगा और जो एडवाइस देगा उसके लिए आपको क्या करेगा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो जहां आइडिया दिया उसके लिए हम पेमेंट किए, तो एक प्रकार क्या हुआ, एक चैन पूरा हुआ आइडिया और मनी के बीच में। जहां आइडिया और मनी आता है वहां एक सेलिंग शब्द जुड़ जाता है, यानी कि सेलिंग हुआ, तो वो स्किलफुल पर्सन रहता है और वो अपना आइडिया सेल करता है। तो ये जो है कंसल्टेटिव सेलिंग होता है। कोचिंग वाला भी हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग देने वाला भी हो सकता है, कोई योगा सेंटर वाले भी हो सकते हैं कि योगा के बारे में बताता है, आपको एडवाइस देता है कि देखिए आप मोटे हो गए हैं, आप अनहेल्दी हो गए हैं, आइए हमारे योगा सेंटर में आप ये व्यायाम कीजिए, ये प्राणायाम कीजिए और आपको तंदुरुस्त हो जाइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा। तो आप वहां पर जाते हैं तो वो स्किलफुल व्यक्ति रहता है, योगा का एक्सपर्ट रहता है, ट्रेनिंग का कोई एक्स आर्मी मैन एक्सपर्ट रहता है, वो भी ट्रेनिंग सेंटर खोल के चलाता है, या कोचिंग सेंटर कोई शिक्षाविद वगैरह रहते हैं तो स्किलफुल रहते हैं। तो उस प्रकार की जो सेलिंग होती है वो कंसल्टेटिव सेलिंग होती है। और जो फोर्थ नंबर आता है हमारा प्रोवोकेटिव सेलिंग होती है। तो प्रोवोकेटिव सेलिंग में क्या किया जाता है कि इसमें भी आपकी समस्याओं को फोकस किया जाता है और सॉल्यूशन, समस्याएं किस प्रकार की है, उस प्रकार की समस्याएं जिससे आप अवेयर नहीं हैं। और जो सेल्समैन होता है, जो व्यक्ति होता है, सेलर होता है, वो आपको उस समस्याओं से अवेयर करवाता है कि देखिए ये जो आपकी समस्या है, ये प्रकार की आप पॉल्यूशन यहाँ पर फैल रहा है, पॉल्यूशन से और किस प्रकार से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो आप ये प्रोडक्ट इधर फेंक रहे हैं, वो प्रोडक्ट इधर फेंक रहे हैं, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। बहुत प्रकार की जंत वगैरह, कीड़ा वगैरह निकलता है, बहुत प्रकार के स्मेलिंग वगैरह होता है। आप तेज साउंड मत बजाइए, आप ये स्लो कीजिए, इस पे एयर पोल्यूशन हो सकता है, साउंड पोल्यूशन हो सकता है, बहुत प्रकार के पोल्यूशन के बारे में बताएगा और बताने के बाद कहेगा कि देखिए हमारे पास जो है ना, अगर आपको ज्यादा साउंड पोल्यूशन हो रही है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है म्यूजिक का, बहुत ही मधुर आवाज देता है, इसको रखिए, आप गाना भी सुन लीजिएगा, आनंद भी उठाइएगा और ज्यादा नॉइज भी नहीं होगा।
अगर कचरा वगैरह फट रहा है तो बोलेंगे देखिए हमारे पास ये एक छिड़काव करने वाला कोई केमिकल्स है, लीजिए छिड़किए आप स्वस्थ रहिएगा। या बहुत सारा आप देखते हैं घर में अगर मच्छर वगैरह फैल जाता है तो आज बहुत प्रकार की अगरबत्ती वगैरह या बहुत सारा मैक्सो आप ले सकते हैं, उसमें मोर्टिन बोला जा सकता है, जिसको जलाकर हम क्या करते हैं मच्छर को भगाते हैं। तो इस प्रकार के प्रोवोकेटिव सेलिंग में आता है कि आपको अवेयर करता है, अवेयर करने के बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि हाँ ये मैक्सो है, ये अगर हिट्स अगरबत्ती है आप जलाइए, इससे मच्छर सारे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका प्रोवोकेटिव सेलिंग हो गया। इस प्रकार के सेलिंग के एक चैन पूरा होता है। ऐसे तो सेलिंग के बारे में एक दो क्लास या ऐसे छोटे से वीडियो नहीं पूरा किया जा सकता है मैं, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि सेलिंग के बारे में जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ सेलिंग जैसे आगे सेगमेंटेशन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ सेलिंग जो है B2B सेलिंग किया जाता है, B2C सेलिंग किया जाता है, B2B2C सेलिंग किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग है, मल्टी लेवल सेलिंग है और डिजिटल सेलिंग है। आजकल के जमाने में, आजकल के जो 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो मोस्टली पीपल किस पर डिपेंड करते हैं, डिजिटल सेलिंग पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर डिपेंड है। लोग प्रीफर करते हैं कि हम घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट लाएं और मंगवा लें और उसका हम बेनिफिट उठाएं। तो बहुत प्रकार की कंपनियां जो है जो डिजिटल मार्केटिंग करती है उसमें डिजिटल सेलिंग किया जाता है और अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के पास भेजा जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं तो सेलिंग में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचिए मत, मदद करने की कोशिश कीजिए। आप व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझिए, नीड को समझिए कि किसको क्या बेचना है, किसको क्या देना है, और जरूरत जो व्यक्ति को जो जरूरत हो वही चीज बेचना चाहिए। अब कोई व्यक्ति है और वो मिडिल क्लास व्यक्ति है और हम उसके पास मर्सिडीज बेचने चले जाएं तो क्या वो मर्सिडीज ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। और कोई हायर क्लास का व्यक्ति है और उसके पास हम ये साइकिल बेचने चले जाएं जिसकी साइकिल की कोई आवश्यकता नहीं है तो क्या ले पाएगा? तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें किसे क्या बेचना है। अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए कौन क्या लेना चाहता है। आज एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, एक फैमिली के 4 या 5 परिवार किसी मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए गए, 3-4 उसमें घर के जो उसमें सास है, ननद है और एक पतोह है। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सेल्समैन है क्या करता है, देखता है, पढ़ना चाहिए कि इसमें डिसीजन मेकर कौन है। डिसीजन मेकर को पकड़िए कि कौन ये सामान को सेलेक्ट करके ले सकता है और उसी के पास अपने प्रोडक्ट को दीजिए। अगर वो उसमें अगर ननद लेने वाले डिसीजन मेकर है तो उसके पास जितना भी आप साड़ी फेंकिएगा वो डिसीजन करके और ले सकती है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो आपने की डिसीजन मेकर को पकड़िए कि की डिसीजन मेकर का कौन है मेरा। अब कोई बच्चा का अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं आप तो अब बच्चा से बेचने लगिएगा तो बच्चा ले पाएगा? तो नहीं, हमारा जो टारगेट कस्टमर कौन है, उस बच्चे का पेरेंट्स है, तो हम पेरेंट्स पर फोकस करेंगे ना कि बच्चे पर फोकस करेंगे। तो हमारा ये डिसीजन मेकर जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप सेलिंग की दुनिया में उतरना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला ध्यान ये रहना चाहिए कि वो डिसीजन मेकर कौन है, कि डिसीजन मेकर कौन है, किसकी क्या जरूरत है, जरूरत के अनुसार बेचिए। अब आप कुछ भी मार्केट में लेकर उतर जाइएगा और बेचने लगिएगा तो नहीं बिकेगा। लोग सेलिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? फेल इसलिए हो जाते हैं वो अपने तरीका से सामान बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं। वैसे सामान अगर बेचने निकलिएगा, अपने तरीका से सामान बेचने निकलिएगा तो जल्दी नहीं बिक पाइएगा। लोगों की जरूरत को समझो, वहाँ की इन्वायरमेंट को समझो, वहाँ के लोकेलिटी को समझो, एथनिसिटी को समझो। इस तमाम चीज़ों को समझने के बाद तब तो आप सेल्स की दुनिया में उतरिएगा और अपने प्रोडक्ट को बेचिएगा, अपने आइडिया को बेचिएगा, तो आप एक अच्छे सेलर बन सकते हैं, अच्छे एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। आज मैं अपना वीडियो का समापन इसी यहीं पर करना चाहूँगा। इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, बनाऊँगा। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।